नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग एवरेज वैल्यू के कुछ क्वेश्चन किए थे और ये देखे थे हम एवरेज वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कर्व के फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर के फॉर्म में अगर हमारे पास वेव फॉर्म दिया हो, कोई पीरियोडिक वेव फॉर्म दिया हो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा हो, तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरिया अंडर कर्व अपॉन टाइम पीरियड और नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से भी हम कर सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस यूनिट में। दो डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आता है जो सिलेबस में मेंशन है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। ठीक, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है जिसको कि हमको ध्यान रखना है। जैसे पहला फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर बस हमको याद रखना है कि रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू किसी भी हम पीरियोडिक कर्व का, किसी भी पीरियोडिक कर्व का, वो साइनोसोडियल हो कि ना हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी पीरियोडिक कर्व, हम क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक कर्व। साइनोसोडियल पीरियोडिक कर्व मतलब ऐसा कर्व जो साइन के फॉर्म में हो और रिपीट कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं साइनोसोडियल पीरियोडिक कर्व। नॉन साइनोसोडियल की पीरियोडिक कर्व ऐसा कर्व जो कि साइनोसोडियल ना हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, बट वो बार बार क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो। तो दोनों में से कोई भी अगर हम उसका आरएमएस वैल्यू निकालें और उसका एवरेज वैल्यू निकालें, दोनों अल्टरनेटिंग नेचर के होते हैं, उसका रेशियो जो होगा आरएमएस और एवरेज का, उसी को हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। ठीक, पीक फैक्टर क्या होता है, दोनों कर्व का पीक वैल्यू निकालें और आरएमएस वैल्यू निकालें, उसी कर्व का पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के रेशियो क्या होता है, पीक फैक्टर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमारे पास ये कर्व है वीटी वर्सेस टाइम टी का कर्व है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। ठीक, और इसके मैक्सिमम वैल्यू का नाम है वीएम। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वीएम। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बहुत बार लिख दिए वीटी इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी। क्या लिखे, वीटी इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी। क्यों साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन के फॉर्म में था। ओमेगा टी कहाँ से आया, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, थीटा लिखते हैं या थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं। ये हम इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है साइनोसोडियल वेव फॉर्म को। ठीक, अगर हमको इसी कर्व का, ये कर्व हमको दे दिया गया और इसी कर्व का हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर। क्या पूछ रहा है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करिए। मतलब हम क्या बोले, फॉर्म फैक्टर मतलब, फॉर्म फैक्टर को लिखें शॉर्ट फॉर्म में एफ एफ। क्या लिखे हैं, आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इस कर्व का आरएमएस वैल्यू कितना है हम प्रूव भी किए हुए हैं लेक्चर्स में, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। और ये भी बताए हैं कि अगर हमको साइन दे दिया गया इस फॉर्म में तो उसका हम आरएमएस डायरेक्ट निकाल देते हैं, मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय √2। प्रूफ करने पे भी उतना ही आएगा, हम प्रूफ भी करवाए हैं। जिसको नहीं विश्वास हो रहा है ये आंसर है, वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, अगर हम अलग से लिखें तो आरएमएस वैल्यू कितना होगा, Vm बाई √2। कैसे है हमको याद हो गया है, जिसको नहीं पता वो जाके देख ले, प्रूफ में यही चीज़ है, इसको याद कर ले। एग्जाम में डायरेक्ट लिख देगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। जरूरी नहीं है कि हम वो आरएमएस वहाँ पे प्रूफ करें, इंटीग्रेशन लगा के वीएम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर को फिर इंटीग्रेट करें, फिर अंडर रूट लें, इतना ही आएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो। ठीक, आरएमएस वैल्यू कितना आ गया, Vm बाई √2। एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू भी हम पिछले क्लास में करवाए हैं। एवरेज वैल्यू हमको कंप्लीट साइन का नहीं देखना है, कंप्लीट साइन का एवरेज वैल्यू 0 होता है, ये भी दिखाया है। जब भी हमको साइन दे के इस तरीके का एवरेज वैल्यू बोल दे तो हमको हाफ एवरेज वैल्यू लिखना है, क्योंकि फुल सबको पता है कि 0 होता है। हाफ एवरेज वैल्यू प्रूफ भी करा है, याद भी है, क्या है, 2Vm बाई पाई। क्या है, 2Vm बाई पाई, 2 इंटू मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाई पाई, ये फॉर्मूला है, याद कर लेंगे तो और अच्छा है। तो फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, आरएमएस का वैल्यू है Vm बाई
√2 और एवरेज का वैल्यू है 2Vm/पाई। तो क्या हो जाएगा Vm/√2 इंटू पाई/2Vm। Vm कैंसिल, ये हो गया हमारा पाई/2√2। ये आ गया इसका फॉर्म फैक्टर। इसको और करके रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं 22/7 और ये सब करके भी हम 1.11 के अप्रॉक्स समथिंग इसका आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर का क्या मतलब हुआ उसको हम क्वेश्चन से भी देख लेंगे। फॉर्म फैक्टर का एक ही डेफिनेशन है, फॉर्म फैक्टर द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। ठीक है, सेकेंड टर्म देखते हैं क्या है, पीक फैक्टर। क्या है, पीक फैक्टर। अगर यही सेम क्वेश्चन रहे और इसी क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना हो गया, कैलकुलेट पीक फैक्टर, बस ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या है, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, रेशियो ऑफ पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का रेशियो लेना है। पीक वैल्यू इसका कर्व का कितना है, वीएम। मैक्सिमम कहाँ तक गया है, वीएम तक गया है, तो वही इसकी क्या है, पीक वैल्यू है। पहले भी बताए हैं कि साइन ओमेगा टी के साथ जो टर्म लगा रहता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। तो क्या हो गया, वीएम। आरएमएस वैल्यू क्या है, Vm/√2। तो पीक वैल्यू कितना आ गया, √2। वीएम से कट गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, √2। 1.41, 4√2 का मतलब 1.414। ठीक, तो इस तरीके से हम देख लिए कि फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं और उसका एप्लीकेशन कैसा है। जरूरी नहीं है कि हमको साइनसोडियल कर्व ही दे और उसका पूछे, हमको कोई भी कर्व देके आरएमएस या पीक वैल्यू पूछ सकता है एग्जाम में। अभी तक डेफिनेशन पूछा है, सिंपली कभी पूछा नहीं है, बट एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है तो पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है। फॉर्म फैक्टर कई बार पूछा हुआ है। जैसे हमको इस तरीके का भी कर्व देके, अगर कोई इस तरीके का कर्व है, वीटी वर्सेस टी, ये वैल्यू अगर 2 है और ये वाली हाइट कितनी है, -2 है, ये 0 1 2 3 4, ये कर्व देके हमको फॉर्म फैक्टर पूछ सकता है कि इस कर्व का फॉर्म फैक्टर क्या है, इस कर्व का फॉर्म फैक्टर क्या है। तो इस कर्व का हम क्या निकाल लेंगे, साइन रहता तो हमको सीधे सीधे फॉर्मूला याद रहता, तो इस कर्व का हम आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। एवरेज तो सिंपल है, एरिया निकाल के डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना है, 3। एवरेज वैल्यू निकाल देंगे, जैसे आरएमएस निकाल देंगे जैसे बताए थे, और उसका हम रेशियो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्म फैक्टर। इसी का हम पीक फैक्टर निकाल देंगे, इसकी पीक वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू जो निकालेंगे। आरएमएस वैल्यू इस तरीके क्वेश्चन का हम निकालना सिखा चुके हैं, कैसे हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर ये जो टॉपिक है ये हो गया। आइए हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस के एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उसका कुछ फंडामेंटल सीखते हैं जिसका कि आगे के टॉपिक में एप्लीकेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। अभी तक जितने भी चीज़ें पढ़े हैं, आरएमएस, एवरेज, पीक, सबको कंबाइन करके एक एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है और जो आता भी है फ्रीक्वेंटली, उसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है,
ये आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में ऐसे आता है। आईटी की जगह वीटी भी दे सकता था, आईटी की जगह वीटी भी दे सकता था। ठीक, क्या है देखिए, अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं उसका हम कैसे क्वेश्चन में एप्लीकेशन करते हैं वो समझ लेते हैं। IT इक्वल्स टू 14.14 साइन 377t, ये IT का इक्वेशन गिवन है, IT का इक्वेशन गिवन है। हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है, आरएमएस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी टाइम 3t इक्वल्स टू 3 मिलीसेकेंड और हाफ एवरेज वैल्यू। क्या क्या है इस क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। क्या हमको ये जो IT फंक्शन गिवन है इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये साइन के फॉर्म में है और ये IT गिवन है तो ये साइनोसोडियल फंक्शन है, क्योंकि उसी को तो हम लिख सकते हैं। अगर ये VT रहता है या IT रहता, अगर IT है तो y एक्सिस क्या होगा IT और x एक्सिस क्या होगा टाइम t, और साइन ओमेगा t इसमें लगा हुआ है तो कर्व क्या है, ये इस तरीके से बनेगा। बनेगा ना। इसका हम जनरल इक्वेशन क्या लिखते हैं इस तरीके के कर्व का, अगर ये हाइट क्या है मैक्सिमम हाइट IM, तो इसका हम जनरल इक्वेशन क्या लिखते हैं, IT इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी, IT इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। अगर ये वोल्टेज का दिया रहता तो क्या लिखते हैं, VT इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, कुछ भी दे सकता था, IT या VT कुछ भी दे सकता था। यहाँ पे IT गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है। अगर हमसे कोई पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन देख के मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके 1 और 2 को कंपेयर करके हम IM की वैल्यू 14.14 एम्पियर कह सकते हैं। इसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी क्या है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बोले या पीक वैल्यू, तो IM की वैल्यू कितनी होगी 14.14 एम्पियर। ठीक, पूछा नहीं है, पूछ भी सकता है। अगर एक पार्ट और हम देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, तो उसका आंसर ये होगा। सेकेंड आते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू से स्टार्ट किया है, इसको हम फिफ्थ पार्ट का आंसर बोल देते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का हम ये बोले थे, अगर हमको साइनोसोडियल वेव दिया हो तो हमको आरएमएस एकदम याद कर लेना है, उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2, मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2। तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा IM बाई √2। IM कितना है 14.14 डिवाइडेड बाई √2। कैलसी से अपना आगे इसको कर लीजिएगा। करेंट है आरएमएस हो चाहे मैक्सिमम हो चाहे कुछ भी हो, उसका यूनिट क्या होगा एम्पियर, उसका यूनिट क्या होगा एम्पियर। कैलसी से और सॉल्व कर लीजिएगा। √2 को क्या लिख लेंगे 1.414, √2 को क्या लिख लेंगे 1.414, ये है 14.14, इसको लिख देंगे 1.414, 10 का गुणा इसमें 10 का गुणा इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा 141.4। ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आंसर किस में आ जाएगा एम्पियर। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो हम इसको प्रूफ करके भी निकालते हैं, यही चीज़ आता है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो आरएमएस वैल्यू का, उसमें ये निकाला हुआ ये कहाँ से आया है। लेकिन याद कर लेंगे और ये डायरेक्ट भी लिख देंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये इसी को प्रूफ करने के लिए कम से कम 6-7 स्टेप करना रहता है, ठीक। आरएमएस वैल्यू सॉल्व हो गया, मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व हो गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ये जनरल इक्वेशन है, ये क्वेश्चन गिवन है, तो क्या हम ओमेगा की वैल्यू, क्या हम तीसरी चीज़ निकाली है ना फ्रीक्वेंसी, क्या हम ओमेगा की वैल्यू 377 लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 377। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं IM 14.14 हो गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 377। ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, पहले ये सब बता चुके हैं। ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, तो क्या हो गया ये 377 हो गया। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πf,
तो f बराबर क्या हो जाएगा 377 अपॉन में 2 पाई। अगर इसको हम कैलसी से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 60 हर्ज या 50 हर्ज आ जाएगा। सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा, अभी कैलसी नहीं मेरे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50 या 60 हर्ज आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, बस हम कंपेयर किए और हमको बस एक फॉर्मूला आना चाहिए, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ये हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हाफ एवरेज वैल्यू। अब हम निकालते हैं तीसरा पार्ट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टी इक्वल्स टू 3 मिली सेकेंड। मतलब ये है, ये किसका इक्वेशन है, इंस्टेंटेनियस करंट का। जिस इक्वेशन में आई टी लिखा हो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये कैसा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर टी वेरी करेगा तो करंट भी वेरी करेगा। और इसमें ये पूछा हुआ है कि जब टाइम 3 मिली सेकेंड है, जब टाइम 3 मिली सेकेंड है उस टाइम करंट की वैल्यू कितनी होगी। मतलब टी की जगह क्या डालना है, 3 मिली सेकेंड। तो इसको हम करते हैं 14.14 साइन 377 इंटू 3 मिली सेकेंड है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटू 10 के पावर में -3। बट ये वैल्यू आएगी हमारी रेडियन में, क्योंकि ओमेगा टी किस में होता है, रेडियन में। जो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी होता है, इसमें थीटा किस में होता है, रेडियन में। तो ओमेगा टी भी किस में होता है, ये थीटा होता है डिग्री में और ओमेगा किस में होता है, रेडियन में। तो ये किस में आ जाता है हमारा, रेडियन में, ठीक है। ओमेगा टी किस में आ जाता है, रेडियन में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये जो वैल्यू आएगी इसको हम कैलसी से बदल देंगे, 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेडियन को क्या करते हैं हम, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो साइन के साथ ये ओमेगा टी वाली चीज़ है ये रेडियन में है। ये किस में है, रेडियन में है। उसको हम किस में बदल देंगे, डिग्री में। किस में बदल देंगे, डिग्री में। ये रेडियन में था, जब हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये चीज़ किस में हो गया, डिग्री में। अब जो भी आंसर आएगा उसका हम साइन के साथ कैलसी में डाल देंगे तो साइन एंगल निकल जाएगा और उसका 114.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आ जाएगा वो एम्पियर में आ जाएगा। इसको कैलसी से कैलकुलेट, मेथड बता दिए। इसको पहले देखेंगे मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, उसमें 180 डिग्री बाई पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 और फिर जो आंसर आएगा उसका हम साइन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है हमारे पास हाफ एवरेज वैल्यू। हाफ एवरेज वैल्यू बताए थे, अगर इस तरीके का से हमारे पास साइन वेव है तो हाफ एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 2Vm/पाई। कितना होता है, 2Vm/पाई। बट इसमें Im है तो क्या हो जाएगा, 2Im/पाई, 2 × 14.14 डिवाइडेड बाई पाई। ये वैल्यू रख लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी की, करंट एवरेज हो, आरएमएस हो, पीक हो, इंस्टेंटेनियस हो, सबका यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। वोल्टेज का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़े थे, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, हाफ एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये रेडियन को डिग्री, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, 70% 80% चांसेस है। सब कॉन्सेप्ट का इसमें एप्लीकेशन हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कर लीजिए प्रीवियस ईयर के, और क्वेश्चन नोट्स में अवेलेबल रहेंगे। PDF डाउनलोड करिए और वहाँ से स्टडी करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अच्छे से बढ़ेंगे और समझेंगे क्या है आगे, ठीक है। थैंक यू।